नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज वैसे 5 जून है, जो कि एक स्पेशल डे है और जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में माना जाता है ना। 5 जून 2024 जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पर्यावरण और मानव का एक महत्वपूर्ण संबंध है, जो क्या है कि मानव पर्यावरण के साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जिसमें कभी तो प्रकृति को नुकसान होता है, कभी हानि का सामना करना पड़ता है। उस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं भी दी थी और इसी के बारे में भी चर्चा करेंगे लास्ट में। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई थी और भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेज़बानी कब की थी और वहाँ से लगाकर वर्तमान तक आज 5 जून 2024 को कौन सा देश इसकी मेज़बानी कर रहा है, उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ जो कि भारत ने जो मेज़बानी करी थी वो 2018 को की थी, तो 2018 से लगाकर 2024 तक जो अलग अलग देशों ने इसकी मेज़बानी करी थी विश्व पर्यावरण दिवस की, तो उनकी अलग अलग थीमें थी। उन थीमों के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इनके कौन कौन से देश थे और कब किसने करी थी, इनके बारे में हम देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाँच जून है ना, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जिसमें एक व्यवस्थित तौर पर लिखते हैं हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या बताया इसमें कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1972 ईस्वी से मानव पर्यावरण पर आयोजित मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के दौरान की गई थी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो उसमें बात करी है
5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत मानी जाती है सन 1972 से। 1972 से मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ एक सम्मेलन हुआ था, उसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद में देखते हैं नंबर एक, इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? अपने भारत से करेंगे। ये नंबर 1 तो यहीं से शुरुआत होती है, लेकिन अपन नंबर 1 शुरुआत कहाँ से शुरू कर रहे हैं? अपने भारत से शुरू कर रहे हैं, है ना। अपने क्रम लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखेंगे। तो नंबर 1 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह है की मेजबानी भारत ने की थी। भारत ने की थी। जिसकी थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। क्या थी थीम? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना थी। यहां पर जो ये थी शब्द काम लिया है, ये थीम के लिए आया, ना कि इसके लिए आया, है ना। तो क्या बात कही है कि 5 जून 2018 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसकी मेजबानी 2018 में भारत ने करी थी। तो 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी कौन से देश ने करी थी? भारत ने करी थी। और जिसकी थीम क्या थी? वो थीम रखी थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ये थीम इनकी रखी गई थी। उसके बाद में आगे देखते हैं। ये तो 2018 की बात हो गई है। अब आती है 2019 की। वही नंबर 2 5 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह है। विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी किसने करी थी? चीन ने। भारत का पड़ोसी देश है। चीन ने की थी। अब चीन ने की थी 2019 के अंदर मेजबानी करी थी, तो इन्होंने भी एक थीम रखी थी। तो लिख लीजिए, जिसकी थीम
जिसकी थीम थी वायु प्रदूषण को हराना। वायु प्रदूषण को हराना थी। तो इसकी थीम क्या थी? वायु प्रदूषण को हराना। तो चीन ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी कब करी थी? तो वो करी थी 2019 को। 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी चीन ने करी थी और उन्होंने जो थीम रखी थी वो जो थीम थी वो थी वायु प्रदूषण को हराना। वायु प्रदूषण को हराना ये थीम चाइना की थी। उसके बाद में आता नंबर 3, नंबर 3 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस समारोह है की मेजबानी कोलंबिया ने की थी। किसने करी थी? कोलंबिया ने। कोलंबिया देश ने ना, कोलंबिया ने की थी। कोलंबिया ने की थी। इसकी मेजबानी किसने की थी? कोलंबिया ने की थी। और उन्होंने क्या थीम रखी थी? जिसकी थीम उन्होंने जो थीम रखी थी वो थी प्रकृति के लिए समय। क्या थी? प्रकृति के लिए समय थी। तो क्या थीम रखी थी? प्रकृति के लिए समय। तो हमने 2018 की बात करी, भारत ने की थी, और भारत ने जो थीम रखी थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। और उसी के बाद अगले सत्र जो मेजबानी की थी विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की, तो वो की थी चाइना ने, चीन ने इसकी मेजबानी की थी। उसके बाद उन्होंने जो थीम रखी थी वो थी वायु प्रदूषण को हराना। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो था वो था कोलंबिया ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी की थी 5 जून 2020 को। और उन्होंने जो थीम रखी थी वो थीम थी कि प्रकृति के लिए समय। अब आती है 2021 के बाद नंबर 4 पर नंबर 4 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी किसने की थी? पाकिस्तान ने।
पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने की थी, जिसकी थीम क्या थी वो लिखते हैं। जिसकी थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली थी। तो 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी किसने करी थी? वो करी थी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने की थी, और जिन्होंने क्या थीम रखी थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली थी। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। उसके बाद में बात आती है 2022 की। 2022 में स्वीडन ने की थी, तो उसके बारे में लिखते हैं। नंबर 5, 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी किसने की थी? स्वीडन ने। नॉर्वे, स्वीडन उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश हैं। स्वीडन ने की थी। स्वीडन ने की थी, जिसकी जो थीम थी वो थी केवल एक पृथ्वी। क्या थीम थी इसकी? केवल एक पृथ्वी। जिसकी थीम केवल एक पृथ्वी। केवल एक पृथ्वी। केवल एक पृथ्वी थी। ठीक है। तो 2022 में 2022 में जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी किस देश ने करी थी? वो देश था स्वीडन। नॉर्वे, स्वीडन जो देश है ये, जो कि दोनों ही यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो स्वीडन ने की थी, और उन्होंने क्या थीम रखी थी? केवल एक पृथ्वी। केवल एक पृथ्वी उन्होंने ये थीम रखी थी। उसके बाद में आती है, बात करते हैं 2023 की। कौन सा आ जाएगा? नंबर 6 है ना। पाँच जून 2023 को विश्व
पर्यावरण दिवस की मेजबानी 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी नीदरलैंड के सहयोग से नीदरलैंड कौन सा है? नीदरलैंड के सहयोग से के सहयोग से के सहयोग से कोटे डी आइवर किसने करी थी? कोटे डी आइवर कोटे डी आइवर ने की थी तो 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी किसने करी थी? उसका नाम है कोटे डी आइवर ने। और किसके सहयोग से करी थी? किस देश के सहयोग से? तो वो था नीदरलैंड के सहयोग से। उसके बाद में इसकी थीम की बात कर लेते हैं कि 2023 में जो विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी की थी नीदरलैंड के सहयोग से, किसने? कोटे डी आइवर ने। तो इन्होंने क्या थीम रखी थी? जिसकी थीम बेट द प्लास्टिक। बेट द प्लास्टिक क्या थी? बेट द प्लास्टिक थी। जो कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की योजना बनाना है। ठीक है, तो दो 2023 में कौन से देश ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी की थी? तो वो था कोटे डी आइवर था। और किस देश के सहयोग से की थी? नीदरलैंड के सहयोग से। ये कोटे द आइवर जो है ना, कोटे डी आइवर, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। कहाँ पर, किस महाद्वीप में? ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। जिसकी थीम क्या थी? बेट द प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की योजना बनाना था 2023 में। अब आती है 2024 की बात, जो कि वर्तमान में नंबर 7 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी सऊदी अरब कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? सऊदी अरब। कहीं पर ये भी लिखा हुआ था, कहीं पर सऊदी भी आता है ना। सऊदी अरब
कर रहा है। की थी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आज ही है, आज के दिन तो हम केवल ये लिखेंगे 5 जून का दिन है, 5 जून 2024, 5 जून का दिन था, तो आज के लिए तो अपना वर्तमान काल ही हो गया। और जैसे समय बीत जाएगा उसके बाद में जो अगर हम बनेंगे तो वो अपना भूतकाल हो जाएगा, तो उसके बारे में भूतकाल के बारे में बात की जाएगी। और जिसकी जो थीम थी वो थीम है, लिखिए, रिस्टोरेशन, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, रिसाइलेंस, रिसाइलेंस। इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो है भूमि पुनर्स्थापन, पुनर्स्थापन, कोमा मरुस्थलीकरण और सूखा, मरुस्थलीकरण और सूखा या सूखे से निपटने की क्षमता, या सूखे से निपटने की क्षमता, ये इसकी थीम थी भारत की, सॉरी सऊदी अरब की, जो कि अभी वर्तमान में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी सऊदी अरब कर रहा है। उन्होंने ये थीम रखी थी। इसीलिए इसमें क्या है कि एक विद्वान था जिसका नाम है OH के स्पेट, एक भूलेता था जिन्होंने निश्चयवाद की अवधारणा का खंडन किया था या उनका विरोध किया था, उसकी आलोचना की थी कि जो निश्चयवाद की जो अवधारणा थी उसमें यह बताया गया है प्रकृति सर्वे सर्वा है, मानव उसका दास है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, जो प्रकृति जो है, प्रकृति मतलब पर्यावरण का जो पर्यावरण शब्द है वो अपने आप में मानव के बिना अर्थहीन वाक्यांश है। क्या बताया कि पर्यावरण अपने आप में अर्थहीन वाक्यांश है, कि बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मानव का और पर्यावरण का दोनों का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान होता है और दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। तो क्या है कि प्रकृति मानव को साधन प्रदान करती है और मानव उनकी सीमा में रहकर अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, अपनी आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए विभिन्न क्रियाएं करता है। और कुमारी सैंपल ने कहा था
कि मानव क्या करता है, अपने कार्यों का बखान करता है, जो भी कार्य करता है उसका बखान करता है, कोलाहल करता है, शोरगुल करता है, लेकिन प्रकृति क्या है, अपना कार्य मौन रहकर करती है। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन प्रकृति की भी सहन करने की कुछ सीमाएं होती है, जिसमें उस सीमा को अगर मानव लांघता है या उससे ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम प्रकृति मानव को भुगताती है। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि मानव ने क्या किया कि भूमि पर जो वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, उन सभी को अंधाधुंध तरीके से उनकी कटाई कर दी है, उनका सफाया कर दिया है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका अंधाधुंध तरीके से काट दिया उनको पेड़ पौधों को। तो जिससे क्या है, तापमान में वृद्धि हुई और अलग अलग प्रदूषण फैल गए उद्योगों से, है ना। तो प्रदूषण के फैलने से भी ग्लोबल वार्मिंग मतलब ओजोन परत जो है उसमें छिद्र हो गया है, जिससे कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को भी वो नहीं रोक पा रही है, जिससे मानव को विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, पेड़ पौधों को काटने से भी पर्यावरण या प्रकृति को नुकसान पहुंचा है, जिससे मानव को भी क्या करना पड़ रहा है, गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए तो कहते हैं ना कि अभी तो वर्तमान में तापमान इतना पहुंच गया है कि सारी एशिया भी फेल हो चुकी है। तो होगी क्योंकि मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा तो प्रकृति कहाँ तक सहन करेगी। इसीलिए आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आज जो 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस, तो कम से कम एक पौधा तो लगाएं, जिससे पर्यावरण संतुलित होगा और इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है।